नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे पंजाब की, जहां एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस बिल्कुल टूटने के कगार पे खड़ी हुई है। एक बार ऐसा लगा था जब नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। और आज की हमारी रिपोर्ट का जो मेन सवाल है वो ये है कि प्रियंका गांधी अब पंजाब में क्या करेंगी। दरअसल मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो ये प्रियंका गांधी की कॉल थी। प्रियंका गांधी के कैंडिडेट थे नवजोत सिंह सिद्धू, और उसके ऊपर गांधी परिवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। विधायकों, सांसदों और कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सब कुछ ठीक होना था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है। पंजाब कांग्रेस जो कि ये माना जा रहा था कि किसान आंदोलन के बाद पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है, क्योंकि अकाली दल एनडीए का हिस्सा था जब 3 कानून किसानों वाले पास किए गए, और आम आदमी पार्टी वहाँ संघर्ष कर रही है। 2017 के चुनाव में ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। तो किसान आंदोलन के बाद से एकमात्र ऐसा राज्य था पंजाब जहाँ कांग्रेस को सफलता मिलनी तय थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया। और अब एक बार सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूं कि पंजाब में प्रियंका गांधी अब क्या करेंगी। अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने 4 एडवाइज़र बनाए, जिनमें से 2 ने ये कह दिया कि कश्मीर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है ही नहीं। जिसके बाद कांग्रेस के लोकसभा सांसद जो कि पंजाब से आते हैं, मनीष तिवारी ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी में तो छोड़िए, देश में रहने का अधिकार नहीं है। कल हरीश रावत जो कि पंजाब के प्रभारी हैं, उनसे मिलने 4 मंत्री और कुछ विधायक देहरादून पहुंचे, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए चुनाव से पहले। ऐसा 32 से 34 विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो एडवाइज़र्स ने जो कहा था कि कश्मीर के मुद्दे पर, उसके ऊपर हरीश रावत ने कहा कि हमारी ये नसीहत है नवजोत सिंह सिद्धू को कि अपने सलाहकारों को काबू में रखे। उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, पूरी पार्टी उन्हें नहीं सौंपी गई है। और अब हरीश रावत को ये भी कहना पड़ा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के लीडरशिप में ही पंजाब में चुनाव होगा। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अब आलाकमान जो है ना, वो दरअसल असमंजस में है कि उन्होंने जो फैसला किया था नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर, क्या अब वो उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे? क्या 2022 का पंजाब के चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू उनका चेहरा होंगे, या फिर उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी चलना होगा? दरअसल यही एक स्थिति बनी हुई है। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने की बात आई तो एक 3 कमेटी बनाई गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल शामिल थे। और इसके अलावा राहुल गांधी ने अलग अलग विधायकों से मीटिंग की कि आप लोग क्या सोचते हैं। दरअसल उस वक्त सबने ये कहा कि हाँ, हमारी नाराज़गी ज़रूर है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, लेकिन वो सिद्धू का विकल्प नहीं है। बावजूद उसके इस कमेटी ने 1 to 1 दिल्ली में सबसे मुलाकात की, सब विधायकों से, सांसदों से, प्रवक्ताओं से। और बावजूद इसके कि विधायकों के विरोध, सारे सांसदों के विरोध के बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन क्या पंजाब कांग्रेस को साथ लेकर चलने में नवजोत सिंह सिद्धू सक्षम है? ऐसा पिछले 1 महीने में नज़र नहीं आया, क्योंकि उनके बनने के बाद विवाद बढ़ते जा रहे हैं। किसान आंदोलन के जितने संगठन हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, और उनके सलाहकारों के विरोध का स्वर जो है वो दिल्ली तक पहुंच चुका है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मनीष तिवारी का स्टेटमेंट, हरीश रावत का स्टेटमेंट, और भी परनीत कौर का स्टेटमेंट जो कि कैप्टन की पत्नी हैं और सांसद भी हैं। दरअसल हमने अपनी पहली रिपोर्ट में आपको बताया था कि नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ एक चेहरा है। सिद्धू के ज़रिए गांधी परिवार अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाना चाहता है, यानी अपनी अथॉरिटी पुश कर रहा है। दरअसल पंजाब का असर सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू का असर राजस्थान तक भी जाएगा, जहां कांग्रेस सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहती है, एक जो झगड़ा है उसको निपटाना चाहती है। लेकिन इसी तरीके का झगड़ा अब छत्तीसगढ़ में भी बढ़ गया है। वहाँ पे भी ऐसे ही टी.एस. सिंहदेव और मुख्यमंत्री के बीच काफ़ी फासला बढ़ गया है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के ज़रिए गांधी परिवार जो अपनी खोई हुई ताकत को पाना चाहता था, अपने खोए हुए वर्चस्व को पाना चाहता था, और गांधी परिवार कमज़ोर हो रहा था, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, इसलिए वो फैसला नहीं ले पा रहा था। तो नवजोत सिंह सिद्धू का एक फैसला प्रियंका गांधी ने किया, जो कि उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। अब कांग्रेस के सामने और ख़ासतौर पर गांधी परिवार के सामने ये बड़ा सवाल है कि क्या वो कैप्टन के साथ चुनाव में जाएंगे, या उन्हें चुनाव से पहले हटा दिया जाएगा। क्योंकि एक बड़ा तबका ये मानता है कि अगर आपने फैसला कर लिया है लीडरशिप चेंज करने का, नवजोत सिंह सिद्धू को आपने बना दिया है, तो आप सरकार लाना चाहते हैं, तो
नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में ही सरकार आ सकती है, क्योंकि कैप्टन को इस बात का अंदेशा है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और क्योंकि वो तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पंजाब पे पकड़ अच्छी है, उनके पास हर विधानसभा में लोग हैं, तो वो चाहेंगे कि पंजाब में सरकार ना बने, क्योंकि उनको ये आश्वासन नहीं दिया गया है कि आप ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगले। यानी एक बात साफ है कि पंजाब में ये मैसेज चला गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं अगर कांग्रेस पावर में आती है तो ऐसे में अब कांग्रेस आलाकमान और ख़ासतौर पर प्रियंका गांधी के सामने कोई विकल्प नहीं बचता। अब वो क्या करें? नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जाएं, जो पिछले 1 महीने के बनने के बाद उन्होंने कंट्रोवर्सीज़ की झड़ी लगा दी है, या फिर अपने पुराने वफादार कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जाएं, जो कि तीसरे बार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी एक फेस वैल्यू पंजाब में है, उनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। सिद्धू के ऊपर अगर चुनाव लड़ेंगे तो ये एक एक्सपेरिमेंट होगा। तो अब सवाल ये कि अब प्रियंका गांधी क्या करेंगी? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। मैं प्रियंका गांधी का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि प्रियंका गांधी ही थी जिन्होंने इंश्योर किया कि नवजोत सिंह सिद्धू को, जो कि बीजेपी से आए थे 5 साल पहले, उन्हें पंजाब की कांग्रेस सौंप दी जाए। दरअसल सिद्धू जो है ना, ज़्यादा ट्रस्टवर्दी आदमी नहीं है। उनके जो बयान होते हैं, उनके स्टेटमेंट होते हैं, भाषण होते हैं, उनमें हर किसी में कंट्रोवर्सी होती है। तो जहाँ पंजाब शांत होना था, वहाँ पंजाब में गतिविधियाँ और बढ़ गई हैं। जो मंत्री और विधायक ये चाहते हैं कि कैप्टन को हटाया जाए, उन्होंने अब ये कहा है कि हमें कांग्रेस आलाकमान पर भरोसा है कि वो जो फैसला लेंगे हम उनकी बात मानेंगे। सोचिए कि चंडीगढ़ से देहरादून तक मंत्री पहुंच गए विधायकों को लेके हरीश रावत से मिलने, सिर्फ इसलिए कि कैप्टन को हटा दिया जाए। तो सिर्फ एक बड़ा सवाल अब मैं आपके सामने छोड़ जाता हूं कि अब प्रियंका गांधी क्या करेंगी? नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, उनके चेहरे के साथ पंजाब के चुनाव में जाएंगी, या फिर उन्हें सोनिया गांधी की बात मानकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ही भरोसा करना होगा और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ना होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकारें एक के बाद एक सिमटती जा रही हैं और पंजाब में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन जिसकी उम्मीद अब कम लग रही है।